कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सर्वज्ञता आत्मा को जानने का फल है, कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जानति पश्यति सर्वं व्यवहारणं केवली भगवम जानति पश्यति अपाणम। इस प्रकार से गाथा देते हुए कुंद स्वामी कहते हैं कि व्यवहारण्य से जो सभी द्रव्यों को, पर्यायों को, चराचर को जानता है वह निश्चय से अपने निज आत्मा को ही जानता है। यहाँ ये परम सत्य समझना होगा कि जो सर्वज्ञ बना है वह सर्वज्ञ तभी बना है जब वह पहले आत्मज्ञ था। जो आत्मज्ञ बने बिना, यानी आत्मा का ध्यान किए बिना, आत्मा में अपने आप को एकाग्र किए बिना, आत्मा की प्राप्ति किए बिना वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। व्यवहार से भले ही ये कहने में आ रहा है कि ये सर्वज्ञ प्रभु सर्व पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्यायों को, चराचर को युगपत जानते हैं। ये व्यवहार से परम सत्य होने पर भी निश्चय से वह आत्मज्ञ ही थे और आत्मज्ञ ही रहेंगे। और ये बात परम सत्य समझनी होगी कि जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है वह चराचर को नहीं जान सकता। जिसने ध्यान की सिद्धि से आत्मा को सिद्ध करने का प्रयास किया है, आत्मा का अनुभवन और वो भी शुद्धात्मा को प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति रखता है। जो प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान बताए गए हैं, उन प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यानों के आलंबन से ही वह परिपूर्ण रूप से केवल्य की प्राप्ति होती। और जो शुक्ल ध्यान कहे गए हैं वह आत्मज्ञ हुए बिना, आत्मा में लीन हुए बिना, आत्मा में एकाग्रता को प्राप्त किए बिना वह कभी भी किसी भी प्रकार से सर्वज्ञ नहीं बन सकता। इसलिए सर्वज्ञता का बीज आत्मज्ञता है। अपनी आत्मा को समझना, आत्मा के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय आदि स्वयं की समझे बिना वह प्रत्येक पदार्थ की द्रव्य गुण पदार्थों को या पर्यायों को समझने की शक्ति नहीं रख सकता। इसी कारण से इस सर्वज्ञता का बीज आत्मज्ञता को या आत्मा के जानने रूप को ही स्वीकार किया गया है। जो आत्मा को जानता है वही सर्वज्ञता को प्रकट करने की या केवल्य को प्रकट करने की शक्ति रखता है। इसलिए आत्मा के जानने को ही, आत्मज्ञता को ही सर्वज्ञता का बीज कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुरेश चंद जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में श्रावकगण
समय के अभाव एवं मंदिर की दूरी के कारण वाहन का उपयोग करते हैं, जिससे एरिया समिति का पालन नहीं होता। तो क्या ऐसे में वह मंदिर में जाकर पूजन करता है, भगवान के दर्शन करता है, तो इसमें पाप का ही उपार्जन होता है, पाप का ही उपार्जन होता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान के हिसाब से एक श्रावक को क्या करना चाहिए? क्या वाहन का उपयोग करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने दो मार्ग बताए, एक उत्कृष्ट राजमार्ग और एक जघन्य रूप से अपवाद मार्ग बताए। और वर्तमान के काल को सामने रखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए श्रावक किसी अपवाद मार्ग का या मध्यम मार्ग का प्रयोग करता है तो उसमें काल के कारण से उतना दोष नहीं होगा। पर ये परम सत्य है कि आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए मंदिर जाते समय अपने स्वयं के पैदल, मतलब पैदलों से ही, चलते चलते ही मंदिर जाने की व्याख्या आगम में प्रदान की है। इतना ही नहीं, बिना जूते चप्पल पहने हुए ही श्रावक को नंगे पैरों से ही मंदिर जाने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी। पर वर्तमान में मंदिर की दूरी या समय का अभाव आदि के कारण से कोई श्रावक अगर गाड़ी आदि से पहुंच रहा है तो उसमें दोष नहीं है। पर ये भी बात समझे कि गाड़ी पर बैठकर सोला पहनकर जाना ये किंचित भी उचित नहीं। हाँ, दूरी है तो आप गाड़ी से वाहन से वहाँ पहुँचे, पर जो शुद्ध वस्त्र सोला आदि है वो वही पहुँचकर बदलना योग्य होगा। क्योंकि आप सोले के अपने आप को मान रहे हो और गाड़ी के नीचे कितने जीव मर रहे हैं इसका भान हमारे पास अगर नहीं है तो हमें पुण्य की जगह पाप ही लग रहा है। इसलिए कम से कम इतना विवेक तो श्रावकों को रखना आवश्यक है कि सोले के वस्त्र पहनकर या शुद्धि के वस्त्रों के साथ गाड़ी आदि से गमनागमन ना करें। मंदिर में दूरी के कारण, समय अभाव से कारण आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में गाड़ी से पहुंच रहे हो तो अभिषेक पूजा करते समय कम से कम इतना अवश्य भान रखें कि वहाँ पहुंचकर हम वस्त्रों को बदले। उत्कृष्ट मार्ग उसमें भी यही हो सकता है कि वहाँ एक कोई ऐसा निर्धारित स्थान हो, वहीं पर हम अपने वस्त्रों को सुखाए धोए और स्वयं के ही हाथों से धोया हुआ सुखाया हुआ सोला पहनकर हमें अभिषेक पूजा आदि करना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य। अन्य किसी भी प्रकार से पन्नी में, गाड़ी में सोला पहनकर, जूते चप्पल पहनकर सोला पहनना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उचित नहीं है। इसलिए उसको तो श्रावक को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पुण्य का आश्रव वह अभिषेक पूजा करके नहीं करता, उससे अधिक पुण्य पाप का आश्रव वह असोले के गाड़ी पर वाहन चले हुए उस वस्त्रों से, जूते चप्पल पहनकर पहुँचे हुए उन सोले के वस्त्रों से ये परिपूर्ण रूप से पाप का, दोष का ही उपार्जन करने वाला हो सकता है। इसलिए अगर हम सामान्य ही भेष में वहां पहुंचकर वही कपड़े सुखा के वही पहनकर अभिषेक पूजा कर रहे हैं तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह जघन्य मार्ग हो सकता है। उत्कृष्ट मार्ग पैदल चल के ही पहुंचना था, पर वह नहीं तो कम से कम सोले के वस्त्र पहन के तो गाड़ी, जूते चप्पल, वाहन आदि का प्रयोग ना किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हम सामूहिक बैठकर पूजन करते हैं और हमें विसर्जन करना है तो क्या उस थाली में हम विसर्जन कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदा तो यही है कि सामूहिक पूजा हम अगर एक थाली में कर रहे हैं तो विसर्जन भी हमें सामूहिक रूप से एक थाली से ही, यानी सबके साथ ही करना हो। जब हमने एक साथ पूजा प्रारंभ की है तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ने उस ठोने पर विसर्जन कर लिया और दूसरा वहाँ पर पूजा करता रहे? प्रयास तो यही करना चाहिए कि जब हमने सामूहिक पूजा प्रारंभ की है, सबने मिलकर की है, तो सबने मिलकर ही उसका विसर्जन करने की आवश्यकता। जब हमें पता है हमें जल्दी जाना है तो हम ये प्रयास करें हम अलग से
पूजा की थाली या उस द्रव्य ठोना आदि आदि की व्यवस्था स्वयं करे। इतना भी कर सकते हैं, उस सामूहिक थाली से अपने दूसरे थाली में द्रव्य लेकर दूसरे थाली में दूसरे ठोने आदि में स्थापना करके हम समयाभाव के कारण से जल्दी विसर्जन आदि करके जा सकते। पर जो एक साथ पूजा प्रारंभ की है और एक ही ठोने में जो स्थापना की है, वहाँ पर ये परिपूर्ण रूप से परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि वहाँ सामूहिक रूप से जब हमने प्रारंभ किया है तो हमें विसर्जन भी सामूहिक रूप से करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आपने विसर्जन कर ही दिया तो फिर दूसरा वहाँ पर कैसी पूजा कर सकता है। अगर विसर्जन भी आपको करना है तो फिर इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम ठोने में विसर्जन ना करते हुए, ठोने में की हुई स्थापना का विसर्जन ना करते हुए मात्र जो द्रव्य चढ़ाने की थाली थी वहीं पर सब क्रिया करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए या जल आदि चढ़ाते हुए विसर्जन कर सकते हैं। पर ठोने में की हुई स्थापना, सबकी स्थापना यानी सबकी पूजा होने के बाद ही वह स्थापना विसर्जन करने की व्यवस्था बनाई गई है और उसी प्रकार से हमें उस व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से पालने की आवश्यकता है। अन्यथा आपने विसर्जन किया, फिर उनको उसी ठोने में अगली पूजा करनी है या उस क्रियाओं को करना है तो पुनः पहले से क्रिया प्रारंभ करनी होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सामूहिक प्रारंभ किया है तो विसर्जन भी सामूहिक हो, और उतना समय हमारे पास नहीं है तो उसी थाली में से द्रव्य आदि लेते हुए हम वहाँ पर अपनी स्वयं स्वतंत्र पूजा करें, स्वतंत्र पीठिका पड़े और स्वयं स्वतंत्र रूप से विसर्जन करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं अनन्य गुरु भक्त जिनेन्द्र कुमार जैन, जैन रोड लाइन्स, भोपाल मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। तो गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक अच्छे श्रावक का अपने परिवार, समाज, देवशास्त्र, गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट करें। जो श्रावक सच्चा और अच्छा है वह परिपूर्ण रूप से मात्र अपने परिवार के लिए ही, मात्र समाज के लिए नहीं, अपितु देव शास्त्र गुरु से लेके हुए समाज और परिवार के एक एक सदस्य के लिए परिपूर्ण रूप से अपने योग्य कार्यों को प्रति समय निष्पादित और संपादित करने का प्रयास करता। उसका एकमात्र कर्तव्य है कि अगर प्रत्येक श्रावक ने अपने श्रावक पने के उन जो आवश्यक और कर्तव्यों का बोध आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बताया है, उन षड आवश्यकों का अगर वह पालन करता रहेगा तो भी उसका परिवार, समाज और धर्मायतनों के प्रति परिपूर्ण रूप से कर्तव्यों का पूर्ण पालन होता रहेगा। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक आगम आचार्य भगवंतों ने बताया है, अगर इनका पालन वह करता है तो नियम से वहाँ देवशास्त्र गुरु के निमित्त से देव पूजा, गुरुपास्ति हो गई। उसके बाद स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा वह जो अपने पापों को दूर करने का और सामूहिक रूप से जो स्वाध्याय कर रहा जा रहा है, चाहे घर में हो, समाज, मंदिर आदि में हो, वहाँ स्वाध्याय के माध्यम से जो घर, परिवार और समाज को प्रबोधन किया जा रहा है या मार्गदर्शन किया जाता है, ये भी उस श्रावक का स्वयं के साथ साथ दूसरे के कल्याण करने रूप स्वपर का कल्याण रूप कर्तव्य का ही प्रतिपालन होता रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हम ये भी समझे, अगर पूर्ण रूप से आगम की उस जो आचार्य भगवंतों ने आवश्यकों का व्याख्यान किया है, कर्तव्यों का पालन करने की बात कही है, अगर उनका यथार्थ रूप से, सम्यक रूप से पालन करेगा तो सभी यानी घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, देवशास्त्र गुरु, उनके प्रति का परिपूर्ण रूप से हमारा कर्तव्यों का, उनकी जिम्मेदारी का परिपूर्ण पालन हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है, भगवान गुरु
और ये श्रावक जैसे एक रथ के दो चक्के, एक सिक्के के दो पहलू है, एक को संभाल लिया दूसरा संभल जाता है। श्रावक ने अपने व्यक्तिगत प्रत्येक कर्तव्यों को और जिम्मेदारी को संभालने का पुरुषार्थ किया तो नियम से वह सभी की जिम्मेदारियों को, यानी घर परिवार की भी, क्योंकि समय पे स्वाध्याय करते हुए उनको प्रबोधन मिल जाएगा, दान आदि देने से, पूजा गुरु सेवा आदि करने से वह देवशास्त्र गुरु की व्यवस्था बन जाएगी। साथ साथ समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य था, सामाजिक सेवा आदि करना, उनको यथा योग्य व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना, धर्म की और धर्मात्माओं की रक्षा करना, ये सभी उसे स्वाध्याय तप आदि आदि के साथ प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिस श्रावक ने अपने व्यक्तिगत श्रावक पने के कर्तव्यों को जो आचार्य भगवंतों ने बताया है उसका यथार्थ रूप से पालन करेगा तो नियम से वह अपनी सभी जिम्मेदारी, सभी कर्तव्यों को समय समय पर पूर्ण करता रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं राजीव जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवार विशुद्ध सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। गुरुजी, आपके चरणों में आज ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज के समय में जो बालिकाएं बच्ची होती हैं वो बच्ची मुंह पर नकाब बांध के निकलती हैं, उसमें हमारी बहन, बेटी, बहन कोई भी हो सकता है, तो ये कहाँ तक सही है? और आज की इससे कपड़ा डाल निकलते हैं जब उस टाइम पे, तो उससे समाज के अंदर कई अपनी बहन बेटियों पर अपने पास से निकले पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके लिए से क्या करा जाए कि वो समस्या का अपन निदान कर सकें या उस समस्या से अपने परिवार को, अपने भगाव सब लोग बचा सकें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। जो वर्तमान में ये व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी है, अपने मुंह को परिपूर्ण रूप से ढाकते हुए मात्र आँखों को खुला रखते गाड़ी चलाना, उठना बैठना, ये परिपूर्ण रूप से भले ही वे वर्तमान में अपने चेहरे की सुंदरता को या धूप से बचने या अन्य किसी भी प्रकार से सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, पर कभी कभी अति सुरक्षा भी असुरक्षा की ओर ले जाने वाली हो सकती। और बिल्कुल ये वर्तमान में वह जो नकाब या पूरे मुंह को ढाकते हुए चलने की या गाड़ी आदि चलाने की व्यवस्थाएं बन रही है, वह स्वयं में ही अपने आप के लिए एक असुरक्षित कार्य लोगों ने प्रारंभ किया। क्योंकि एक ये भी बात समझनी होगी, जितना वह बंद करके, हम नाक मुंह आदि बंद करके चलते हैं, उतना ही लोगों को वर्तमान में वह खांसी सर्दी आदि बीमारी, भले ही वे कोरोना में मास्क की व्यवस्था सरकार ने बनाई थी, पर कायदे से वह मास्क पहनने वालों को भी बीमारी होते हुए देखा गया है और जिन्होंने मास्क नहीं पहने वे भी निरोग रहते हुए देखने में आए। ये मात्र कुछ बातें ऐसी होती है जो मात्र देखा से कि किसी को देखकर अच्छा लगा इसलिए कपड़ा बांध लिया, किसी ने और कारणों से किया। इससे सुरक्षित होने के लिए ये कुछ दिन बीच में एक अभियान चला था, जिन्होंने ऐसे पूर्ण मुंह ढाक के चलना या गाड़ी चलाना प्रारंभ किया था, उसे पुलिस आदि रोकते थे, पूछते थे। अगर ऐसा ही कार्य कुछ हो जाए तो वास्तव में सुरक्षित होने के लिए सुरक्षा के कार्य कार्यकारी हो सकते हैं, अन्यथा वे असुरक्षा के ही कार्य हमारे लिए फलीभूत हो जाएंगे। इससे बचने के लिए एकमात्र ही कारण ये हो सकता है कि जितनी आवश्यकता है, ठीक है कोरोना में फिर भी मान लिया कुछ समय के लिए आवश्यकता थी तो वहाँ लगा लिया। अब जब वाहन चलाते समय या अन्य समय पे जब हेलमेट आदि की व्यवस्था बताई गई है तो हेलमेट पहनकर सुरक्षित रह जा सकता है, या और भी बहुत सारे ऐसे साधनों से स्वयं की सुरक्षा की जा सकती है जो ये पूर्ण नकाब रूप वे कपड़े आदि पहनना या उसे ढाकते हुए जाना, ये वास्तव में कहा जरूर सुरक्षा का कारण जा रहा है, पर इससे के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी कैसी नज़र है, किसको क्या कहा जा रहा है, ये इसको सुधारने के लिए और संभलने के लिए व्यक्ति को इससे बचना, यानी ये नकाब आदि को पहनना
बहुत जब अनिवार्यता हो तब किया जाए, या नहीं करते हुए और सुरक्षा के साधनों से अगर स्वयं की सुरक्षा करती जाए तो इसका परिपूर्ण रूप से योग्य प्रतिपालन या जीवों की सुरक्षा भी हो सकता है। क्योंकि कौन कैसा नकाब पहन के आ रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, किससे क्या बात करना, ये उस नकाब या चेहरे को ढांकने वालों के साथ संभव नहीं हो सकता। इसलिए उससे दूर रहना ही एक उत्कृष्ट कार्य हो सकता है। इससे बचने के लिए और भी साधनों को, यानी अपनी चेहरे की आदि की सुरक्षा के लिए और भी कारणों का साधनों का हम प्रयोग करते हुए स्वयं की सुरक्षा करें, इससे बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मराठा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त प्रीतेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। बोलिए आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा सम्यक समाधान करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये उपनयन संस्कार क्या है और इसका आगम में क्या उल्लेख है। और हम देख रहे हैं आजकल कि जगह जगह ये उपनयन संस्कार हो रहे हैं और आप भी करवा रहे हैं। इसका सम्यक समाधान क्या है महाराज श्री, हमें कृतार्थ करें बताकर। ग्रंथराज आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने श्रावकों के निमित्त से 53 क्रियाओं का व्याख्यान किया। उन 53 क्रियाओं में आचार्य भगवंत गर्भाधान से लेके हुए अंतिम संस्कार तक, यानी मृत्यु तक के, जलाने के तक के संस्कारों का व्याख्यान करते। एक जो उत्कृष्ट श्रावक होता है उसे अपने जीवन में इस उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए उन 53 क्रियाओं को धारण करना, प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जन्म होने से पूर्व या जन्म होने से जो उन बालकों पे या जन्म होने से पहले भी उस गर्भ की अवस्था में ही किस प्रकार के संस्कार आवश्यक होते हैं, क्या संस्कार और क्या मंत्रों के द्वारा उसको संस्कारित करके जैन किया जाता है, ऐसे गर्भाधान से लेके हुए अनेक उन क्रियाओं को आचार्य भगवान ने वहाँ पर उद्घाटित किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में यह उपनयन उपनीति संस्कार उस जिनसेन स्वामी ने ही उस आदि पुराण ग्रंथ में व्याख्यात किए गए। इसका दूसरे भी नामों से अन्य ग्रंथों में उद्धरण प्राप्त होता है। मौजी बंधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इस नामों से भी इसके विषय में आपको और बहुत सारा खुलासा अन्य ग्रंथों में भी मिल सकता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसे संस्कार है, जब बालक 8 वर्ष का होता है तो 8 वर्ष के बालक को गुरु के पास ले जाकर इन उपनयन संस्कार या मौजी बंधन संस्कार आदि आदि को प्राप्त कराया जाता था पिछले कालों में। वर्तमान में स्वाध्याय का अभाव, समय का अभाव और बहुत सारी भौतिकता की चकाचौंध के कारण से ये क्रियाएं वर्तमान में बंद हो गई। जैसे 45 दिनों बाद बालक को पहले प्रभु का दर्शन करने के लिए ले जाता है, नमोकार सुनाना, उसे 45 दिन बाद जैन बनाना, ऐसे ही 8 वर्ष बाद सम्यक ग्रहण करने की शक्ति उस बालक के भीतर आने से 8 वर्ष का होते ही बालक के लिए ये उपनयन या उपनीति संस्कार की व्याख्या आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने बताई है। यहाँ उस संस्कारों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, जो वह अबोध बालक होता है 8 वर्ष के पहले तक उसको जैसे सम्यक प्राप्त करने की शक्ति प्रकट होती है, उसको कुछ नियमों के द्वारा जैन कुल के संस्कारों को प्रदान किया जाता है। जैसे अष्टमूल गुण धारण करना, जैसे अष्टमूलों के द्वारा साथ साथ सप्तव्यसन का त्याग आदि छोटे छोटे नियमों के द्वारा जिससे वास्तविकता में उसके जैनत्व की पहचान होती है, ऐसे उस जैनत्व की पहचान को देने के लिए या जैनत्व के संस्कारों को देने के लिए ये उपनीति उपनयन संस्कारों की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्राप्त होते। ये किसी भी प्रकार से मनमानी या मन से बनाया गया, वर्तमान में बनाया गया व्यवस्थाओं का ये प्रारूपण नहीं है, अपितु पूर्वाचार्यों ने इसका व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया है। मात्र जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में ही नहीं, अपितु अनेकानेक स्थानों पर आपको भिन्न भिन्न नामों से इसके विषय में व्याख्यान प्राप्त हो सकता है। महान दिगंबराचार्य
अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी वर्तमान के महान दिगंबराचार्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी की भी अगर आप जीवनी या पूर्व इतिहास को पढ़ोगे तो उनके भी विषय में आपको पढ़ने में मिल सकता है। उन्होंने 8 वर्ष के पूर्ण होते ही मौजी बंधन संस्कार यानी उपनीति संस्कार को धारण किया था। वहाँ यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, कुछ नियमों के द्वारा संकल्प किया जाता है कि मैं अमुक वर्ष तक इन नियमों का या आजीवन तक इन नियमों का पालन करूंगा आदि श्रावकों की उन गुणों को श्रावक पने को प्रदान करने की ये विधि है। और ये कोई मनमानी नहीं है, अपितु जिनवाणी में लिखे हुए ही उन घटनाक्रम का या उन 53 क्रियाओं में से किसी एक क्रम का, एक घटनाक्रम का ये विशेष व्याख्यान। भले ही 8 वर्ष के वर्तमान में ये व्यवस्था बिल्कुल 8 वर्ष पे होने पर नहीं हो रही है, तो 8 वर्ष से लेके अविवाहित उन युवा युवतियों को इन संस्कारों को धारण करने की परम आवश्यकता है, जिससे वर्तमान में जो समाज का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, इस सामाजिक पतन और ह्रास से बचने के लिए प्रत्येक माता पिताओं को इन संस्कारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये जो संस्कार मात्र अभी इस वर्ष सागर में पहली बार नहीं हो रहे हैं, अभी तो इसके पहले भी 4 बार इस संस्कारों को हमने प्रदान करने का पुरुषार्थ किया था और लगभग यही प्रयासरत रहते हैं कि जहाँ पहुँचे वहाँ बच्चों को, युवाओं को, सबको संस्कारित करते हुए धर्म की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया जाए। और इसी घटनाक्रम में आने वाली 15 तारीख में इसको आपको साक्षात सागर में देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जो पुण्यात्मा होगा वो उसको धारण करेगा और उसकी अनुमोदना भी करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें ऑडियो रूप से या लिखित रूप से हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह ईमेल आईडी है, इस पे भी आप अपने विकल्प भेज सकते हैं। यह सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम पारस टीवी के माध्यम से दोपहर को 4 बजे प्रसारित होता है। सम्यक समाधान 5:13 पे सुप्रभुवाद चैनल पे भी प्रसारित होता है। आप सुप्रभुवाद चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुंशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।